राइट, माँ तो माँ होती है। किसी औरत को भी गाली देगा क्योंकि औरत ही माँ होती है। ये नहीं होता कि माँ आसमान से उतर के आती है। हम जैसी ही औरतें माँ बनती हैं। तो अगर आप एक औरत की इज्जत नहीं करते हो तो आप उस माँ की इज्जत क्या करोगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता चल रहा होगा आजकल यूट्यूब पे भाई साहब गजब की गंदगी फैली हुई है। इधर से आ रही है साउंड्स, इधर से आ रही हैं। मतलब इतना सब अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया इन्होंने तो अपनी ज़िंदगी में कुछ गलत काम नहीं किया है और दूसरे को तो गोली मार के ऐसे उड़ा देते कि भाई साहब असली गुनहगार यही है। तो आप ये देख रहे होंगे बराबर से, भौजी की साइड से, रूप तारा की साइड से, और कोई बीच बीच में ये भी आते हैं, अलका दीदी इंसाफ दीजिए, अलका दीदी इंसाफ दीजिए। अब मैं इन लोगों से कुछ बातें पूछना चाहती हूँ जो लोग इंसाफ मांगते हैं अलका दीदी से आके। देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। हमने ममता के केस में आवाज़ उठाई, हमें लगा ममता का वहाँ पे सुसाइड किया गया है या उसके द्वारा या किसी के द्वारा उसका मर्डर किया गया है। हमने आवाज़ उठाई क्योंकि हमें वो चीज़ें लगी। फिर आपने जस्ट उसके अपोजिट आवाज़ उठाई क्योंकि उसकी नेचुरल डेथ थी। तो हम बोलते थे कि हमने सच के लिए आवाज़ उठाई, आप बोलते थे कि आपने सच के लिए आवाज़ उठाई। ठीक है, अब इन लोगों का हुआ क्या, ये फिर मांगने लगे सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। सबूत भी दे रहे थे भाई, फिर भी इन लोगों को कहते हैं ना कि आप मन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो वही चीज़ है कि इन्हें कितना भी कुछ दिखा दिया, अगर इन्हें नहीं दिखना हो तो ये लोग नहीं देखेंगे उस चीज़ को। उन्हें जो चीज़ देखनी होगी वो वही चीज़ देखेंगे। इन लोगों को टाइम टू टाइम प्रूफ दिए गए जो कल तक लोग ममता के खिलाफ इस चीज़ को नहीं मानने को तैयार थे कि उसकी नेचुरल डेथ नहीं है। फिर वही लोग आए और माने कि हाँ, जो कल तक जो लोग नहीं चाहते थे कि ममता के केस में कार्रवाई हो, वो लोग आज कहते हैं कि हाँ, हम तो चाहते हैं ममता के केस में पुलिस का कार्रवाई हो। तो अगर आप लोग खुद कर लिए होते तो अलका दीदी को ये आवाज़ उठानी ना पड़ती। फिर ठीक है, हमने कहा हम सच के लिए आवाज़ उठाते हैं, हमने बोला था। फिर इन्होंने कहा कि हम भी सच के लिए आवाज़ उठाते हैं और हम ममता को इंसाफ दिला रहे हैं कि उसकी नेचुरल डेथ थी। मान लीजिए, हमने मान लिया, ये भी सच के लिए बोले, हम भी सच के लिए बोले। अब इसी बीच और एक किस्सा होता है कि कुछ लोग आते उठ के बोलते हैं कि इसके साथ भौजी ने गलत कर दिया, किसी के बच्चे के साथ कुछ गलत हो गया। ऐसी चीज़ें होती रहती है साइट पे और नॉर्मल दिखने को मिलती रहती हैं। तो ये लोग ना टैग करके कहते हैं, टैग कर लीजिए, कोई नहीं, किसी को टैग कर सकता है कोई भी। तो ये लोग बोलते हैं अरे आप तो सच्चाई की मूरत थी, इंसाफ की देवी थी, तो आप इंसाफ दिलाइए। अच्छा, इंसाफ दिलाने का हक तो ठेका हम लोगों ने ले रखा है। आप भी तो बोलते थे कि हम भी इंसाफ दिलाते हैं, फिर आपने क्यों नहीं दिलाया? आप भी तो दिलवा सकते थे, आप भी तो आपके मसीहा बने घूम रहे थे ना, आपने क्यों नहीं दिलवाया? अगर आपको लगता है हम झूठ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो आपके पास तो केस सच्चा आया था, फिर आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? नहीं, आप आवाज़ नहीं उठाओगे, बस आपको तो टारगेट करना है अलका को। कैसे अलका को टारगेट किया जा सकता है, ये चीज़ें होती हैं। अरे हम तो कह रहे हैं, जब अगर हमें जो सच लगता है हम उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, आपको जो सच लगे आप उसके लिए आवाज़ उठाइए, फिर क्यों नहीं उठाते हैं? भैया भौजी को दिन रात गाली दीजिए, मुझे 0/0 फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसको फ़र्क पड़े उसको जाके बोलो। आप लोग जब भौजी के लिए हम वीडियो नहीं बना रहे थे, भौजी के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, भौजी के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, भौजी को ये नहीं बोला। देखिए, मैं बोलती हूँ गाली गाली होती है, चाहे वो महादेव दे, चाहे रूप तारा दे या अदरवाइज़ A to Z कोई भी दे। मैंने माना महादेव ने गाली दी थी, ठीक है? और महादेव ने उसके लिए उससे सॉरी भी बोलना चाहिए और उसने सॉरी भी बोला। अगर उसने सोशल मीडिया पे सॉरी नहीं बोला था, सॉरी गाली नहीं दी थी, तो वो सोशल मीडिया पे आगे आके माफ़ी क्यों मांगी? जब उसने ऑफलाइन गाली दी थी तो ऑफलाइन मांगता है सॉरी, ठीक है। अब मुझे एक बताइए, जब मैंने एक वीडियोस देखा था जिसमें, वो वीडियोस बहुत पुराना था, जिसमें बहुत सारे लोग थे, मैं उन लोगों को नहीं जानती, बट उसमें मैंने रूप तारा के हस्बैंड को देखा था। रूप तारा के हस्बैंड को भी मैं इस केस से जानी हूँ, उससे पहले मैं रूप तारा के हस्बैंड को भी नहीं जानती थी, ठीक है। तो वहाँ पर ये भाई बीच में बैठा हुआ था और बगल से इसके पास औरतें जो थीं वो बाकायदा बहुत ही बेशर्म तरीके से गालियाँ दे रही थीं। तब उस आदमी का व्यक्तित्व, उस आदमी की जो अंदर की भावना थी वो कहाँ जा मर गई, मतलब मर गई थी, कहीं बैठ गई थी। क्योंकि अगर केवल गुस्सा आपको अपनी माँ के लिए सुन के आता है,
जब आप बोल रहे थे कि माँ तो माँ होती है, राइट, माँ तो माँ होती है। किसी औरत को भी गाली दे दिया क्योंकि औरत ही माँ होती है, ये नहीं होता कि माँ आसमान से उतर के आती है। हम जैसी ही औरतें माँ बनती हैं। तो अगर आप एक औरत की इज्जत नहीं करते हो तो आप उस माँ की इज्जत क्या करोगे? ठीक है, जब आपके इवन आपके सराउंडिंग में गाली दी जा रही थी विकास भैया जी, तब आपने आवाज़ नहीं उठाई थी। मैं यहाँ कोई गोरखप्रिया भाऊजी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट आप जब लोग यहाँ सीना पीट पीट के रो रहे हो, जो उनके खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं, हाँ और हाय गोरखप्रिया भाऊजी के हस्बैंड ने तो गाली दी है, भाऊजी को अपने हस्बैंड को चप्पल से मारना चाहिए। तो क्या आपने रूप तारा को बोला कि तुम्हारा हस्बैंड भी तो उस गालुओं के सराउंडिंग में बैठा हुआ था, क्या वो जो रूप तारा अपने हस्बैंड के मुंह पर चप्पल मारेगी? नहीं, आप ये चीज़ें नहीं बोलोगे क्योंकि आपको तो जिसको टारगेट करना है आप उसको टारगेट करोगे। इवन उसको टारगेट करने से पहले अलका दीदी को टारगेट करोगे, बिकॉज़ वो उनके साथ हैं, वो उनके कनेक्शन में आ जाती हैं। जब भौजी बोलते हैं ना अलका दीदी को फ़ोन कीजिए, तो आपको मिर्ची लग जाती हैं कि इतनी बड़ी यूट्यूबर अलका दीदी को क्यों पूछ रही है। पर अलका दीदी कभी किसी का इसलिए देखिए, मैं उनका दीदी अलका दीदी का जो भौजी का है मुझे नहीं पता उनका क्या है, और ना ही मैंने कभी उनसे पूछने की कोशिश किया क्या है, क्योंकि मैं अपने मैटर में और अलका दीदी के मैटर में ही बात करती हूँ। अब मुझे यहाँ से आगे नहीं पता है कि अलका दीदी का किसके साथ क्या कनेक्शन है, और ना ही मैं किसी की पर्सनल लाइफ में वो मेरी फ्रेंड बेसिक है, बट मैं किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश कतई नहीं करती हूँ, क्योंकि अपनी सबकी पर्सनल लाइफ होती है, अपनी सबके ओपिनियंस होते हैं, तो हमें उसमें घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट मैं यहाँ कुछ लोगों को बताना चाहती हूँ, चंद लोगों को बताना चाहती हूँ कि गाली गाली होती है, माँ माँ होती है, और औरत ही माँ होती है। तो ये समझ जाइएगा कि और माँ कहीं ऊपर से उतर के नहीं आती। हम भी हैं, हमारी भी कोई माँ है, हम हमारे बच्चों की हम माँ हैं, जैसे आप हैं। तो इस चीज़ को समझिए। बात देखिए, किसी का विरोध करना है तो उसको उसका विरोध लीगल बातों पे कीजिए, सटीक बातों पे कीजिए। केवल इसलिए विरोध नहीं करना कि भैया वो विरोध कर रहा है तो मैं भी विरोध करूँगा, मैं भी विरोध करूँगा। तो विरोध को केवल सही बातों के लिए विरोध कीजिए, ना कि विरोध करना है इसलिए विरोध कीजिए, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी कि मैं ना तो भौजी के लिए कभी वीडियो बनाई, मुझे पता था मैं कई वीडियोज़ पे कई पॉइंट पे आपको वहाँ पर भी सटीक आंसर दे सकती थी, बट मैंने कहा मैं ना उन्हें सपोर्ट करूँगी और ना ही डिससपोर्ट करूँगी। बट अगर मुझे कहीं लगता है वो किसी की हेल्प करती हैं तो मैं उस चीज़ के लिए उन्हें अप्रिशिएट भी करूँगी, और जब वो गलत बोलती है तो उनके लिए भी मैं गलत बोल देती हूँ। बट मैंने कहा ये केस अभी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो मुझे इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं, कल आपको वो लोग खुद में गाली दे लेते हैं, खुद उन्हें ये नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं। जो विष्णुराज हैं, मालती चौहान कौन है, वो उनकी पुरानी वीडियोस देख लीजिए। हस्बैंड वाइफ इतना गंदा आपस में गाली दे रहे हैं, इतना गंदा गाली दे रहे हैं, और जो वो एक मालती चौहान है कौन है, वो उस पोखर में नहा रही हैं, डूब डूब के एज अ पेटीकोट में नहा रही हैं। तो भाई उनकी वल्गरिटी है, उनको तो आप बहुत, उनको भी तो बोलता है मालती चौहान जी, विष्णुराज चौहान जी, ऐसे बोला जाता है। तो ना तो मैं ऐसे लोगों को कभी रेस्पेक्ट करती हूँ। अगर आप रेस्पेक्ट के काबिल हैं तो मैं आपकी रेस्पेक्ट ज़रूर करूँगी, बट मुझे आप लगेंगे नहीं रेस्पेक्ट के काबिल हैं तो मैं आपकी रेस्पेक्ट नहीं करूँगी। इवन आप मेरी अपोजिट होंगी, विरोध में होंगी, अगर आप उस लायक हैं रेस्पेक्ट के लिए तो मैं आपकी रेस्पेक्ट भी ज़रूर करूँगी। बट अगर कोई मेरे सपोर्ट में भी होगा ना, अगर वो लगे मुझे ये इस रेस्पेक्ट के काबिल नहीं है, एज अ जैसे भौजी, जैसे मैं भौजी को यहाँ सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि उनकी वीडियोज़, उनके जो थॉट्स हैं वो चीज़ मेरी कंट्रोल से बाहर है, तो इसलिए ना मैं उनका सपोर्ट करती ना डिससपोर्ट करती। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो और पॉइंट ऑफ व्यू और माय क्लियरिटी बिल्कुल समझ में आई हो कि मैं अपनी बातों पे कैसे कायम रहती हूँ और कैसे बोलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।